प्रभातम बच्चों, आज का हमारा विषय है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण। अभिज्ञान शाकुंतलम का सबसे प्रमुख जो पात्र है वह है दुष्यंत। पुरुवंशीय दुष्यंत इस नाटक के धीरोदात्त नायक हैं। नाटक में जो नायक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: धीरोदात्त, धीरोधत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। उनमें जो धीरोदात्त जो नायक होता है उसको 10 रूपक के अनुसार धीरोदात्त नायक महाबली होता है, शोक क्रोधादि से अभिभूत नहीं होने वाला होता है, अति गंभीर, क्षमाशील और आत्मश्लाघा अर्थात आत्म प्रशंसा, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा न करने वाला होता है, स्थिर प्रकृति का होता है, विनय से अहंकार को दबाने वाला एवं दृढ़ व्रत होता है। 10 रूपक में कहा भी गया है महासत्वो अति गंभीर, क्षमावान अविकथन, स्थिरो निगूढ़ा अहंकारो धीरोदात्तो दृढ़ व्रत है। अर्थात महाबली, शोक क्रोधादि से अभिभूत नहीं होने वाला, अति गंभीर, क्षमाशील, आत्मश्लाघा न करने वाला, स्थिर प्रकृति, विनय से अहंकार को दबाने वाला और दृढ़ व्रत जो होता है वह धीरोदात्त नायक होता है। और अभिज्ञान का जो दुष्यंत है उसमें ये सब विशेषताएं हैं। दुष्यंत के व्यक्तित्व में एक सहज आकर्षण एवं प्रभाव है। उनके महनीय व्यक्तित्व एवं अलौकिक सौंदर्य से सभी प्रभावित हो जाते हैं। नगर के वातावरण से सर्वथा दूर निर्विकार तपोवन में पोषित तापस कन्याएं भी उनके दर्शन मात्र से हठात प्रभावित एवं आकृष्ट हो जाती है। तो दुष्यंत का जो व्यक्तित्व है वो महनीय व्यक्तित्व है, सौंदर्य है वह अलौकिक सौंदर्य है। उस अलौकिक सौंदर्य पर नगर के कोलाहल से बहुत दूर शांत रस से भरपूर महर्षि कण्व के आश्रम में पली बढ़ी जो तापस कन्याएं हैं शकुंतला, अनुसूया और प्रियंवदा, ये तापस कन्याएं भी उसके अलौकिक सौंदर्य पर मोहित हो जाती है, आकृष्ट हो जाती है। तो कण्व का शिष्य राजा दुष्यंत के प्रभाव की भूरी भूरी प्रशंसा करता है, क्योंकि उनके आश्रम में प्रविष्ट होते ही उसके सारे कार्य निर्विघ्न संपन्न हो रहे हैं। तो दुष्यंत का कितना अच्छा उदात्त चरित्र अभिज्ञान में कालिदास ने बताया है। क्षत्रिय राजा के अनुरूप दुष्यंत पराक्रमी एवं योद्धा है। उन्हें राक्षसों के वध के लिए बाण संधान की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि प्रत्यंचा के टंकार मात्र से ही राक्षस संबंधी विघ्न बाधा दूर हो जाती है। मानव लोक ही नहीं देवलोक को भी दुष्यंत की वीरता पर पूर्ण विश्वास है। इसी कारण देवराज इंद्र भी उन्हें देवासुर संग्राम में अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं। तो दुष्यंत का जो चरित्र है इसमें धीरोदात्त नायक उसको बताया गया है। वह उसका व्यक्तित्व महनीय व्यक्तित्व है, अलौकिक सौंदर्य वाला उसको बताया गया है। दुष्यंत पराक्रमी है, दुष्यंत योद्धा है। और इसके अलावा दुष्यंत एक ऐसे राजा हैं जिनमें न्यायप्रियता, प्रजा वत्सलता एवं कर्तव्य परायणता कूट कूट कर भरी है। उनके राज्य में कोई उद्दंडता एवं कुकर्म करने का साहस नहीं करता। प्रजा के प्रति उनका वात्सल्यपूर्ण भाव है और प्रजा का पालन वह अपनी संतान की भांति करते हैं। प्रजा का पालन वे अपनी
संतान की भांति करते हैं, प्रजा को वे अपनी संतान ही समझते हैं। कहा भी गया है 5वें अंक में प्रजा स्वाइव तंत्रयित्वा, यानी प्रजा को वे अपनी संतान की तरह उसका पालन पोषण करते हैं। वह राजा के पद को भोग का नहीं अपितु योग का साधन मानते हैं। वह सिंहासनारूढ़ होते हुए भी एक निर्लोभ मुनि की भूमिका निभाते हैं। समाज सेवी होते हुए भी दुष्यंत के हृदय में संतान के प्रति अगाध स्नेह एवं वात्सल्य भाव भी है। तो जब सर्वदमन को, जब वो 7वें अंक में सर्वदमन को देखते हैं तो उनका वात्सल्य भाव प्रकट हो जाता है। वियोग अवस्था में आपन्न सत्वा शकुंतला की स्मृति उन्हें बेचैन कर देती है। दुष्यंत एक पराक्रमी राजा होते हुए भी अति विनम्र एवं आत्मश्लाघा रहित है। वे कण्व ऋषि के आश्रम में जब जाते हैं तो अपने राजसी वस्त्र आभूषण आश्रम के बाहर ही रथ में उतारकर विनीत वेश में आश्रम में प्रवेश करते हैं। ऋषियों का साक्षात्कार होने पर, ऋषियों के सामने उपस्थित होने पर वह उन्हें प्रणाम करते हैं और उनका कुशल क्षेम पूछते हैं। 5वें अंक में सारंगरव, सारद्वत और शकुंतला के द्वारा कठोर वचनों का प्रयोग करने पर भी दुष्यंत का अधीर और विचलित न होना उनकी कायरता का नहीं अपितु विनम्रता का परिचायक है। दुष्यंत मधुरभाषी है। प्रिय बोलने वाली शकुंतला की सखी प्रियमवदा भी उनके मधुर आलाप से अत्यंत आह्लादित हो जाती है। ललित कलाओं के प्रति भी दुष्यंत का सहज अनुराग है। वे ललित कलाओं के मर्मज्ञ एवं प्रयोक्ता भी है। ललित कलाओं को न केवल वे समझते हैं बल्कि उनका स्वयं प्रयोग भी करते हैं। इसका उदाहरण 6ठे अंक में वे शकुंतला का इतना अच्छा स्वाभाविक चित्र बनाते हैं कि जिसे देखकर वे स्वयं ही भूल जाते हैं कि यह चित्र है। वो उस चित्र को वास्तविक शकुंतला ही समझ बैठते हैं। वे स्वभाव से ही मृगया प्रेमी है। शिकार खेलना उन्हें पसंद है और शिकार के प्रेम ने ही उन्हें, वे मृगया प्रेम के कारण ही कण्व के आश्रम में पहुंचते हैं और जहां वे शकुंतला प्रेमी बन जाते हैं। दुष्यंत के चरित्र की एक बहुत अच्छी विशेषता ये भी है कि दुष्यंत लंपट नहीं है। उनकी जो मनोवृत्ति है वो कैसी है? अनिर्वर्णे खलु पर कलत्रम, हमें पराई स्त्री की ओर नहीं देखना चाहिए, ऐसी है। जब 5वें अंक में शकुंतला उनके सामने उपस्थित होती है और दुष्यंत के श्राप के कारण दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण दुष्यंत जब शकुंतला को पहचान नहीं पा रहे हैं तो भी वे वहाँ पर उस शकुंतला की रूप लावण्य से मोहित होकर अपनी लंपटता का प्रदर्शन नहीं करते हैं और वो वहाँ कहते हैं अनिर्वर्ण्यम खलु पर कलत्रम, पराई स्त्री की ओर नहीं देखना चाहिए। 5वें अंक में शकुंतला के प्रत्याख्यान में जो दृढ़ता दिखाई है वह उनके चरित्र को बहुत ऊंचा उठा देती है। इस प्रकार अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक दुष्यंत धीर, वीर, ललित कला अनुरागी, शांत, प्रगल्भ, प्रजापालक, धर्मप्रिय, उदात्त प्रेमी, मोहग्रस्त होने पर भी सतत जागरूक और धीर वृत्ति है। महाकवि ने दिव्य गुणों से युक्त उनका चरित्र इस नाटक में चित्रित किया है। तो बड़ा ही उदात्त और बड़ा ही महनीय उनका व्यक्तित्व इस नाटक में प्रदर्शित किया गया है। तो ये तो हो गई बात अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक की। अब अपन बात कर लेते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका। अभिज्ञान शाकुंतलम की जो नायिका है उसका नाम है शकुंतला। अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका शकुंतला है। नाट्य शास्त्रीय दृष्टि से वह
मुग्धा नायिका है। मुग्धा नायिका वो नायिका होती है जो तनिक लज्जावती होती है, अधिक लज्जावती होती है और संकोचनशील होती है, जिसका स्वभाव संकोच वाला होता है, और जो लज्जाशील होती है उसको मुग्धा नायिका कहा गया है। तो यहाँ पर नाट्य शास्त्रीय दृष्टि से शकुंतला मुग्धा नायिका है। हमने दुष्यंत के बारे में पढ़ा। दुष्यंत जो है नाट्य शास्त्रीय दृष्टि से धीरोदात्त नायक है और नायिका मुग्धा नायिका है। वह कण्व ऋषि की पोष्य पुत्री है। पोष्य पुत्री का अर्थ है कि कण्व ऋषि ने उसका पालन पोषण किया है। उसके वास्तविक पिता का नाम ऋषि विश्वामित्र और माता का नाम मेनका है। मेनका अप्सरा है। उसके माता पिता उसे जन्म लेते ही मालिनी नदी के तट पर कण्व ऋषि के आश्रम के पास छोड़ गए। दयालु महर्षि कण्व ने आश्रम में उसका लालन पालन किया, अतः वही उसके धर्म पिता बने। तो महर्षि कण्व जो है वो शकुंतला के धर्म पिता है। मालिनी तट पर शकुंतई परिवारिता, अर्थात शकुंत कहते पक्षियों को। तो मालिनी तट पर जब कण्व ऋषि ने पहली बार शकुंतला को देखा तो वो बच्ची छोटी सी शकुंतई परिवारिता, पक्षियों से आवृत थी, पक्षियों से घिरी हुई थी, और इसी कारण कण्व ने उसका नाम शकुंतला रखा। वह अवस्था में अपनी दोनों अन्य सखियों अनसूया एवं प्रियंवदा से बड़ी है। तृतीय अंक में शकुंतला के लज्जापूर्ण आचरण एवं संकोचशीलता के कारण ही कवि ने उसे मुग्धा नायिका कहा है। देखिए, शकुंतला अनिंद्य सुंदरी है। राजा दुष्यंत प्रथम दर्शन में ही उसके नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य पर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उसे अपनी सजावट के लिए अन्य किसी भी सौंदर्य उपकरण की आवश्यकता नहीं है। उसका रूप आभूषणों का दास नहीं है, अपितु आभूषण उसके दास हैं। कहा भी गया है अभिज्ञान में, किमिव ही मधुरा नाम मंडनम ना कृति नाम, अर्थात सुंदर आकृतियों को किसी आभूषण की आवश्यकता नहीं होती है। वे जिसे धारण कर लेते हैं वही आभूषण बन जाया करता है। शकुंतला एक निष्ठ प्रेमिका है। शकुंतला का आत्मसंयम सराहनीय है। जब उसका प्रेम विकार बढ़ जाता है तब वह अपनी अभिन्न सहचरी दोनों सखियों से भी अपने प्रेम के विषय में बताने का साहस नहीं जुटा पाती। शकुंतला के मन में बड़ों के प्रति आदर का भाव विद्यमान है। उसके व्यक्तित्व में विनयशीलता के साथ स्वाभिमान भी है, और ये स्वाभिमान हमें 5वें अंक में दिखाई देता है। जब दुष्यंत शकुंतला को पहचानने से इनकार कर देता है तो शकुंतला का स्वाभिमान जागृत हो जाता है। शकुंतला आदर्श पुत्री है। पिता कण्व का शकुंतला के प्रति अत्यंत प्रगाढ़ वात्सल्य भाव है। उसमें एक आदर्श सखी के गुण दिखाई देते हैं। वह सुख दुख संगिनी अपनी दोनों सखियों से अपने मनोगत भाव तक को नहीं छिपा पाती। अब शकुंतला का प्रकृति से घनिष्ठ संबंध है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आई है कि शकुंतला का जो है प्रकृति से बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। तपोवन के वृक्षों के प्रति उसका सहोदर स्नेह है। सहोदर स्नेह का तात्पर्य है कि भाई बहन के जैसा उसका प्रेम है तपोवन के वृक्षों के प्रति। शकुंतला वृक्षों को बिना सींचे जल नहीं पीती। आभूषण प्रिय होने पर भी वह वृक्ष लताओं के फूल नहीं तोड़ती। वृक्ष लताओं में सर्वप्रथम जब फूल निकलते हैं तो वह शकुंतला उत्सव मनाती है। जैसे हम त्यौहार मनाते हैं तो वैसे ही शकुंतला का उत्सव कब होता है, जब वृक्ष और लताओं के पहली बार फूल निकलते हैं तो शकुंतला उत्सव मनाती है। शकुंतला
पौधों को बिना पानी पिलाए स्वयं जल नहीं पीती है। उसको बालों में फूल लगाना पसंद है, लेकिन उसके बाद भी वह वृक्ष और लताओं के फूल नहीं तोड़ती है। आश्रम के मृगों की सेवा शुश्रूषा में वह सदा तत्पर रहती है। पतिगृह गमन वेला में आश्रम के वृक्ष, लताओं एवं मृगों का शकुंतला के प्रति स्नेह प्रदर्शन देखते ही बनता है। चौथे अंक में जब शकुंतला की विदाई होती है तो आश्रम की लताएं अपने पीले पत्तों को ऐसे छोड़ रही है मानो वो आंखों से आंसू बहा रही है। तो वृक्ष, लताएं, मृग, ये सब शकुंतला की विदाई में अत्यंत ही दुखी दिखाई दे रहे हैं, अत्यंत ही दुखी हो रहे हैं। इस प्रकार शकुंतला जो है अत्यंत सुचरित्र, शील संपन्न, पतिव्रता और प्रेम, माधुर्य, सौहार्द एवं लज्जा आदि गुणों की साक्षात प्रतिमूर्ति है। तो ये हो गई अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक और नायिका की मुख्य चरित्र विशेषताएं। तो दुष्यंत इसका नायक है और शकुंतला इसकी नायिका है। दोनों के चरित्र के बारे में हमने आज इस वीडियो में पढ़ लिया। अब अगले वीडियो में हम शेष जो पात्र हैं उनके चरित्र चित्रण के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।